हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। मैं आज सोशियोलॉजी का दूसरा क्लास ले रहा हूं। आप सबों से मेरा ये उम्मीद है कि आप सबों को सोशियोलॉजी का फर्स्ट क्लास जो है कि पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे सोशियोलॉजी का सेकंड क्लास में। जो मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूं, चाह रहा हूं थोड़ा सा उसको रिवीजन कर दूं, उसके बाद मैं सेकंड क्लास पढ़ाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं वे लोग सबसे पहले उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग फर्स्ट क्लास को देखें, उसके बाद सेकंड क्लास को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़े थे सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का इंग्लिश जो वर्ड है वो सोशियोलॉजी है। आगे चीज़ हम लोग पढ़े थे कि सोशियोलॉजी जो है दो लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। दो लैंग्वेज, एक वर्ड है सोशियो, दूसरा का है लोगास। जो सोशियस जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जो रोमन साम्राज्य का प्राचीन भाषा था या फिर इटली का प्राचीन भाषा था। दूसरा जो है लोगस यानी लोगास, ये जो है ये ग्रीस भाषा है यानी यूनानी भाषा कह सकते हैं या ग्रीस राज्य का भाषा है, यहाँ से मिलकर के ये बना है। आगे जो है हम लोग इसी को पढ़े थे। ये जो सोशियस है तो सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी का मीनिंग यानी समाज। और जो लोगस है उसका मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक का मीनिंग मतलब लॉजिक का मतलब होता है शास्त्र यानी विज्ञान। आगे हम लोग पढ़े थे कि सोशियस यानी समाज, सोशियस यानी कि सोसाइटी या समाज। समाज का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि व्यक्तियों के मध्य संबंध एवं उनके अंतः क्रियाओं के व्यवस्थित समरूप है समाज। और हम लोग पढ़े थे शास्त्र के बारे में कि शास्त्र क्या है। तो हम लोग पढ़े थे उस शास्त्र के बारे में कि शास्त्र जो है वो अपने आप में एक खुद ही अध्ययन है जो कि क्रमबद्ध, चरणबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराते हैं। उसके बाद हम लोग समाज शास्त्र का छोटा सा डिफिनेशन पढ़े थे। छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज टोटल हमको परिभाषा ही पढ़ाना है, उसका डिफिनेशन ही पढ़ाना है सोशियोलॉजी का। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि समाज में हम समाज शास्त्र में हम केवल मानव के गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक जो था कि समाज शास्त्र अध्ययन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। हम लोग पढ़े थे समाज शास्त्र अध्ययन का प्रारंभ यूरोप में हुआ था, जो कि 1838 में यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में इसको ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया था। और साथ ही चीज इनका पहले का नाम जो था, सोशियोलॉजी का पहले का नाम जो था वो सामाजिक भौतिकी था। उसके बाद जो है कि इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी रखा गया था यानी समाजशास्त्र रखा गया था। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक अध्ययन जो है बम्बई विश्वविद्यालय से स्टार्ट किया गया था। बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पैट्रिक गोडास के द्वारा इंडिया में जो है कि इस चीज़ को चालू किया गया था। इसके साथ हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग इंडिया में इस चीज़ को स्टार्ट किए थे 1919 ईस्वी में, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। फिर जो है कि इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। ये सब चीज़ हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिभाषा। समाजशास्त्र का परिभाषा। और समाजशास्त्र का परिभाषा मतलब मुख्य परिभाषा। मुख्य परिभाषा में इसलिए कह रहा हूं कि समाजशास्त्र का बहुत से ज्यादा डिफिनेशन है, जो सभी डिफिनेशन को बताना संभव नहीं है। और इतना चीज बताया जाएगा जिससे आप लोग को समाजशास्त्र के बारे में ढंग से समझ पाएंगे आप सब। और साथ ही चीज है कि समाजशास्त्र को अच्छी तरीके से आप अध्ययन कर सकेंगे। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहला समाजशास्त्र का जो परिभाषित किए हैं वो आप लोग जान रहे हैं कि समाजशास्त्र का जो जनक है ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले लिखेंगे ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा कि उनका परिभाषा क्या लिखा गया है। एक विद्वान का मैं लिखवाऊंगा, कम से कम 12 से 15 विद्वान का मैं परिभाषा लिखवाऊंगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार मतलब समाजशास्त्र का जो है कि बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से विद्वान लोग जो दिए हैं उसका परिभाषा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, जो परिभाषा लिखने वाला हूं किनका है, तो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा है। ध्यान रखिएगा, जब आंसर लिखाता है एग्जाम में तो सब विद्वान का नाम देकर के यदि लिखेंगे तो उससे मार्क्स जो है अच्छा मिलता है और ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे इनके द्वारा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था
समाजशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है। तो अब जो है कि अगस्ट कॉम्टे के द्वारा क्या लिखा गया है, एक एक परिभाषा लिखेंगे, उसको समझते भी जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति, ये दो चीज का उन्होंने क्या कहा, अध्ययन है, या विज्ञान कर सकते हैं, या अध्ययन किताब, या शास्त्र कर सकते हैं, किताब कर सकते हैं। तो समझेंगे फिर से कि अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है। अब समझेंगे कि सामाजिक व्यवस्था क्या है सर। तो सामाजिक व्यवस्था हम लोग जानते हैं किसी भी चीज के लिए कि सिस्टम, कि हमारा गवर्नमेंट का क्या व्यवस्था है, या किसी स्कूल है या कोचिंग है तो उस कोचिंग का क्या व्यवस्था है या क्या सिस्टम है। तो उस प्रकार से यहाँ पे समाजशास्त्र को बताया गया है कि यह क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है। कौन बताया है, तो समाजशास्त्र बताया है। समाजशास्त्र किताब में ही सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। और साथ ही चीज उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक व्यवस्था के साथ सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति, प्रगति का जो है कि ये विज्ञान है यानी अध्ययन है। प्रगति क्या है सर, तो प्रगति मतलब आप लोग जानते होंगे कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशीलता का, कि समाज जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है, धीरे धीरे चेंज होते रहता है, यानी समाज जो है एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। तो समझेंगे अगस्त कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र का क्या परिभाषा लिखवाया गया है। तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र का परिभाषा लिखवाया गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अब आगे हम लोग चलेंगे जो दूसरा वैज्ञानिक है जिनका नाम है किंग्सले डेविस। अब देखेंगे किंग्सले डेविस के अनुसार कि उन्होंने क्या कहा। किंग्सले डेविस आगे आप लोग समझ रहे हैं, किंग्सले डेविस के शब्दों में लिख सकते हैं या किंग्सले डेविस के अनुसार लिख सकते हैं। तो किंग्सले डेविस जो है, किंग्सले डेविस इनके अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार जो लिखवाया गया परिभाषा इन्होंने जो दिया है समाजशास्त्र के बारे में, तो समाजशास्त्र, समाजशास्त्र मानव समाज का, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह मानव समाज समाजशास्त्र का अध्ययन है या इसमें अध्ययन किया जाता है, अध्ययन है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा किंग्सले डेविस के अनुसार, यानी किंग्सले डेविस के शब्दों में क्या कहा गया समाजशास्त्र को, तो समाजशास्त्र जो किताब है, जो शास्त्र है, वो क्या चीज का है, तो मानव समाज के बारे में इन्होंने कहा। किंग्सले डेविस ने क्या कहा समाजशास्त्र को, कि मानव समाज का ही अध्ययन है, यानी हमारा मानव जो मनुष्य है उनका जो समाज है वही समाज का ही अध्ययन है। समाज का नाम है ग्लीन एंड ग्लीन, ग्लीन एंड ग्लीन। अब ग्लीन एंड ग्लीन के अनुसार ये जो बताया गया कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में, ग्लीन एंड ग्लीन के अनुसार समाजशास्त्र, समाजशास्त्र व्यापक, व्यापक अर्थ में, समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में, समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके बीच या उनके मध्य, आने के फलस्वरूप उनके मध्य उत्पन्न होने वाले अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। चलिए,
तो ध्यान से हम लोग समझेंगे कि ग्रीन एंड ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र का क्या परिभाषा दिया गया है। तो समझेंगे कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ मतलब उसका अगर बहुत से बढ़ा चढ़ा के बोले, बढ़ाना चढ़ाना जो है वही चीज है व्यापक अर्थ। यानी कि समाजशास्त्र का फुल एकदम हम कहें, एकदम सब चीज कह ले एक बार में, तो व्यापक अर्थ में क्या है? तो व्यापक अर्थ में है कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप, व्यक्ति जो है उन लोग संपर्क में आता है, एक दूसरे के लोग संपर्क में आते हैं। जैसे मेरे संपर्क में कोई आ गया या मैं किसी के संपर्क में आ गया, यानी जब भी आएंगे तो एक दूसरे के संपर्क में कोई ना कोई हमेशा आते ही रहेंगे, लोग आएंगे ही। ठीक है, तो व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में यानी उससे बातचीत या संपर्क में आने के फलस्वरूप, यानी आने के फलस्वरूप मतलब बाद, तो आने के फलस्वरूप उनके मध्य, अब जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गया, कोई मनुष्य आ जाएंगे, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे तो उनके मध्य यानी उनके बीच में उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया। तो अब जो है कि सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र में या कोई भी चीज, जब व्यक्ति आपस में हम लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद हम लोग में आपस में वार्तालाप होता है, या तो कोई उसको राम सलाम करेगा, उधर से वो जवाब देगा, फिर हाल चाल होगा, फिर और भी चीज जिस टॉपिक पर चाहे बात करना बात कर सकते हैं, ये चीज। तो क्या चीज कहा कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके मध्य, यानी दो व्यक्ति मिले हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जब मिले तो जो मिले एक दूसरे के संपर्क में आए तो उनके मध्य में जो उत्पन्न हुआ, अब क्या उत्पन्न हुआ ध्यान रखिए, तो उनके मध्य में यानी उनके बीच में, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन है। अब अंतःक्रिया क्या है सर? तो अंतःक्रिया इसको कहते हैं कि जो दोनों लोग जो जो काम करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंडिया में हम लोग सिस्टम में सबसे पहले अब अपने अपने धर्म के मुताबिक कोई सलाम करेंगे, कोई प्रणाम करेंगे, दोस्त है तो नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या कोई भी चीज बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, या वाहेगुरु बोल सकते हैं, जय मसीह बोल सकते हैं, या जय भीम बोलते हैं, जो भी बोलेंगे। तो सबसे पहला कोई जब इधर से बोला जय भीम या सलाम या प्रणाम या जय मसीह, तो उधर के बाद जो दूसरा आदमी होगा वो जवाब देगा, जैसा सवाल यानी जैसा वो प्रणाम किया उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देगा, अभिवादन जैसा करेगा उसके अकॉर्डिंग जवाब। तो पहला जब सवाल किया, अभिवादन किया, दूसरा का उसका जवाब दिया। अब जो है कि पहला पूछ सकते हैं शायद कि आप कैसे हैं या आपका क्या हाल चाल है, या हो सकता है कि दूसरा पूछ दे उससे कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है, फिर ये जवाब देगा, फिर वो कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा, या जो भी चीज सवाल पूछे, जो भी चीज उन लोग दोनों आपस में बात करेंगे, चीज करेंगे, तो वही जो आपसी जो बातचीत होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अंतःक्रिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके बीच या उनके मध्य उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ये किन्होंने कहा, किसने कहा? ग्लीन एंड ग्रीन ने। किसने कहा? ग्लीन एंड ग्रीन ने कहा कि समाजशास्त्र कुछ भी नहीं है। तो समाजशास्त्र है क्या? तो समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में देखें, अगर उसका फुल डिटेल्स देखें तो क्या है वो? तो फुल डिटेल्स ये है कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके बीच उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया का ये अध्ययन है। आई होप आप लोग को ये परिभाषा समझ में आया होगा। नेक्स्ट परिभाषा की ओर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट विद्वान है H.W. ओडम। पहले H.W. ओडम, एक और हैं H.M. जॉनसन भी हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले पढ़ ले रहे हैं H.W. ओडम। जी हाँ, नाम है H.W. ओडम। कहीं कहीं किताब में ओनली ओडम भी लिखा रहता है। H.W. ओडम के अनुसार देखिए क्या है। तो H.W. ओडम के अनुसार है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज है ये? समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ढंग से सुनेंगे क्या इन्होंने क्या कहा
H.W. ओडम ने क्या कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, यानी वह किताब है, वह विद्या है, वह शास्त्र कह सकते हैं जिसमें किसका अध्ययन, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका, समाज का। ध्यान रखिएगा, मैं इससे पहले एक और लिखवाया था जो किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस का क्या कहानी था कि समाजशास्त्र क्या चीज का है, मानव समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, उन्होंने क्या लिखे थे किंग्सले डेविस में कि समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। लेकिन H.W. ओडम ने ऐसा नहीं कहा कि समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। H.W. ओडम ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो मनुष्य का समाज हो, चाहे वो पशु का समाज हो, चाहे आपस में पक्षी का समाज हो, या अगर जो भी चीज होगा। इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि समाज सिर्फ मनुष्य का समाज का है। इस बात को याद रखिएगा। किंग्सले डेविस ने क्या कहा, किंग्सले डेविस ने कहा कि समाजशास्त्र में मनुष्य समाज का अध्ययन किया जाता है, नहीं मनुष्य के समाज का, सिर्फ मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। उसमें बाकी किसी भी पर्सन का नहीं नाम बताया गया, किसी भी चीज का नहीं बताया गया। लेकिन इसमें H.W. ओडम ने कहा कि ऐसा नहीं है, या ये चीज नहीं कहा कि मनुष्य मानव समाज का या कोई भी समाज का। इन्होंने सिर्फ समाज कहा, चाहे वह पशु का समाज हो, या पक्षी का समाज हो, या फिर मान लीजिए जानवर का समाज हो, या आदमी का समाज हो, मनुष्य का समाज हो, जो भी समाज होगा वो सबके सभी समाज का अध्ययन किया जाता है। किसमें, समाजशास्त्र में। यानी समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा, H.W. ओडम के अनुसार ये परिभाषा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन किंग्सले डेविस ने क्या कहा है, किंग्सले डेविस ने कहा है कि समाजशास्त्र में जो है मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों पे आप लोग बढ़िया से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो H.M. जॉनसन लिखे। अब H.M. जॉनसन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है लिखेंगे H.M. जॉनसन। H.M. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह, सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो ध्यान से सुनिएगा आप, H.M. जॉनसन ने क्या कहा, तो H.M. जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र का चीज का विज्ञान है, सामाजिक समूह का। इन्होंने एक सिर्फ समाज की बात नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि H.M. जॉनसन ने क्या कहा, समाज के समूह का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रही है बात। H.M. जॉनसन ने क्या कहा, सामाजिक समूह का जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी सामाजिक समूह का जो विज्ञान है उसको हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक समूह का अध्ययन किया जाता है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा, किंग्सले डेविस ने कहा कि समाजशास्त्र जो है मानव समाज का अध्ययन है। और उसके बाद हम लोग ग्लीन एंड ग्रीन का ये लिखा है। ग्लीन एंड ग्रीन ने क्या कहा, तो समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके मध्य उत्पन्न होने वाली अंतः क्रिया का अध्ययन है। लेकिन H.W. ओडम ने क्या कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। और उसके बाद ये H.M. जॉनसन ने क्या कहा कि सामाजिक समूह का अध्ययन है। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखे थे, जिनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र जो है समाज के व्यवस्था, यानी कि उसका व्यवस्था, उसका सिस्टम है, स्टैटिक्स, और साथ में उसका क्या चीज का, प्रगति। समझ रहे हैं, प्रगति और व्यवस्था का अध्ययन है। तो आगे हम लोग चलेंगे और भी परिभाषा लिखेंगे। अभी जो परिभाषा अगले रूप में है, वार्ड। एक वार्ड बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनको बताया जाएगा वार्ड के बारे में आगे। वार्ड है एक, तो वार्ड के शब्दों में, तो वार्ड ने क्या कहा, तो समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। वार्ड ने क्या कहा, समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। तो ध्यान रखिएगा, क्या चीज, समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। किन्होंने कहा, वार्ड ने क्या कहा, समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। यानी उन्होंने कहा कि समाज का विज्ञान है। जैसे अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे H.W. ओडम ने भी यही कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यहाँ पे वार्ड ने भी क्या कहा, वार्ड कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। दोनों का मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। अब इमाइल दुर्खिम कौन है, तो इमाइल दुर्खिम बहुत ही बड़े
विद्वान रहे हैं, जिन्होंने किताब भी बहुत ही बड़े ये वैज्ञानिक रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहा हूं सॉरी, विद्वान। आगे चलेंगे हम लोग समाज शास्त्र की ना, इमाइल दुर्खिम, पहले नाम लिखते हैं उनका, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के शब्द में समाज शास्त्र क्या है? तो समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों एवं सामाजिक तथ्यों के बारे में विश्लेषण या विवेचन करता है। समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों एवं तथ्यों, सामाजिक प्रतिनिधानों एवं सामाजिक तथ्यों एवं सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करता है। ध्यान रखें, क्या चीज इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा? इमाइल दुर्खिम ने समाज के बारे में कहा कि सामाजिक प्रतिनिधानों एवं सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करता है। ध्यान रखिएगा, किसकी चीज के? दो चीज के, सामाजिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्य के बारे में विश्लेषण करता है, विवेचन करता है, वही समाज शास्त्र है। ध्यान रखिएगा इमाइल दुर्खिम के बारे में कि इमाइल दुर्खिम कौन थे। तो जैसे हम लोग पढ़े कि अगस्त कॉम्टे को क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ये जो इमाइल दुर्खिम है, इन्होंने बहुत ही बड़ी काम किया है। जो अगस्त कॉम्टे ने छोड़ करके गए थे, उनका टोटल काम जो है इन्होंने ही किया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने भी फ्रांस के रहने वाले थे। तो इमाइल दुर्खिम को जो है कि वैज्ञानिक समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाज शास्त्र का, समाज शास्त्र का। अभी पूछेगा अगर अध्ययन जनक कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, तो समाज शास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि वैज्ञानिक समाज शास्त्र का जनक, वैज्ञानिक समाज शास्त्र का जनक, तो वैज्ञानिक समाज शास्त्र का जनक इमाइल दुर्खिम और समाज शास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे। अगर पूछ दे फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी का आंसर क्या है? अगस्त कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन यह फादर ऑफ सोशियोलॉजी ना पूछे, बल्कि ये पूछे हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी। ये साइंटिफिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समझ में आ रहे हैं? साइंटिफिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो हु इज द साइंटिफिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कौन है वो? इमाइल दुर्खिम। ध्यान रखिए, इमाइल दुर्खिम, जिन्होंने अपना परिभाषा में क्या लिखा कि समाज शास्त्र जो है समाज के प्रतिनिधानों एवं सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करता है, यानी विवेचन करता है, उसके बारे में बताता है, उसका प्रतिनिधान और तथ्य के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं, एक और हैं, और भी अभी विद्वान हैं, जिनका नाम है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज। अब ध्यान रखिएगा, मैकाइवर एवं पेज बहुत ही बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने सोसाइटी किताब लिखे हैं, अपने किताब लिखे हैं इन्होंने समाज। समझ में आ रही है? इन्होंने एक किताब लिखा है समाज जो किताब लिखे हैं उनके पृष्ठ संख्या 5 पर जो है कि पृष्ठ संख्या पेज नंबर 5 पर एक इन्होंने लिखा है समाज के बारे में। इन्होंने लिखा है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र क्या है? तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या चीज है? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जाल है जिसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हाँ सुनिए, पहले क्या है मैकाइवर एवं पेज ने क्या अपनी पुस्तक सोसाइटी पेज नंबर 5 पर क्या लिखे हैं? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, यानी सामाजिक संबंधों का जो जाल है उसी के बारे में बात करता है। कौन बात करता है? समाज शास्त्र, उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सर ये जाल क्या है? सामाजिक संबंध का जाल क्या है? तो जाल है, ध्यान रखिएगा, समाज क्या है? समाज एक जाल है,
अब जैसे कोई चीज हम लोग समाज में जब रहते हैं तो कुछ ऐसा भी चीज समाज के साथ होता है कि जब हम लोग को जरूरत नहीं भी रहता है या हमारा मन नहीं भी करे समाज का साथ देने का, लेकिन मजबूरी रहता है कि समाज का साथ देते हैं। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, वो मजबूरी इसलिए पड़ता है कि उस समय मेरा मन नहीं है, लेकिन उस समाज से, उस व्यक्ति से हमें हमेशा काम है। जैसे कोई भी चीज रिलेशन रहता है तो एक जाल है। अब मान लिया जाए कि आपका रिलेशन में कोई आ गए आपके घर, आप उनको वेलकम करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। आपका जो उस दिन का काम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी किस लिए हुआ डिस्टर्ब ये चीज, ये एक जाल है। कहा गया है कि सामाजिक जो है, ये समाज शास्त्र जो है, ये समाज जो है आपसी संबंध का एक जाल है, संबंधों का जाल है, उसी को बोलते हैं हम लोग समाज। वही समाज शास्त्र क्या है, तो सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसके बारे में कौन अध्ययन करता है, वो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन कौन करता है, वो समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र आपसी संबंध के जाल का ये क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इन्होंने कौन कहा, मैकआइवर एवं पेज ने। अब आगे हम लोग चलेंगे मैकआइवर एवं पेज के साथ। अब चलेंगे मैक्स वेबर, और हैं जिनका नाम है मैक्स वेबर। अब ध्यान रखिए मैक्स वेबर ने क्या कहा, तो समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ध्यान से समझेंगे, मैक्स वेबर ने क्या कहा, समाज शास्त्र क्या है, तो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या चीज का, सामाजिक क्रिया का, यानी समाज जो आपस में काम करता है, जो क्रिया करता है, जो वर्क करता है, वही काम को, वही क्रिया का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। जो काम करते हैं समाज आपस में, जो सामाजिक क्रिया होती है, उसी सामाजिक क्रिया का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, समाज शास्त्र बोलते हैं। ये कैसे होता है, तो सामाजिक क्रिया जो भी होगा, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्यपूर्ण होगा। कोई भी क्रिया जो होता है सामाजिक क्रिया, वो कैसे होता है, सामाजिक क्रिया उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और साथ में अर्थपूर्ण भी। उद्देश्यपूर्ण होता है और अर्थपूर्ण। सर ये उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, समाज का जो भी क्रिया है, सामाजिक जो भी क्रिया है, वो बिना ये उद्देश्य का नहीं होता है, बिना कोई लक्ष्य का नहीं होता है। कुछ ना कुछ उनके पास उद्देश्य रहता है, तभी सामाजिक क्रिया जो है, सामाजिक काम जो है वो होता है। कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य रहता है, तो बिना उद्देश्य का नहीं हो सकता है। दूसरा अर्थपूर्ण क्या है सर, तो जो उनका उद्देश्य होगा, उनका ये चीज होगा कि वो मीनिंगफुल हो, वो अच्छा चीज उनका उद्देश्य हो, ना कि किसी को अपने समाज को गड्ढा में ले जाने का काम नहीं करेगा कोई भी समाज। तो सामाजिक क्रिया जो भी होता है तो उद्देश्यपूर्ण होता है, और साथ ही साथ क्या है, अर्थपूर्ण भी होता है। अब आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट विद्वान का परिभाषा दिया गया समाज शास्त्र के बारे में, उनका नाम है हॉब हाउस। अब हॉब हाउस के बारे में चलेंगे, तो हॉब हाउस देखिए क्या कहे हैं इन्होंने, हॉब हाउस। हॉब हाउस के अनुसार समाज शास्त्र जो है मानव के मस्तिष्क का अंतःक्रिया अध्ययन है। समाज शास्त्र क्या है, मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया का अध्ययन है। समाज शास्त्र, समाज शास्त्र मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का अंतःक्रिया है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। समाज शास्त्र मानव मस्तिष्क के अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ध्यान रखिए, क्या चीज के, मानव मस्तिष्क का अंतःक्रिया। ये सामाजिक का अंतःक्रिया नहीं कहे हैं इन्होंने, मानव के मस्तिष्क जो है, मानव का जो माइंड है, उसके माइंड का जो अंतःक्रिया होता है, माइंड में जो काम होता है, उस काम का अध्ययन कहा है। किस चीज को, समाज शास्त्र को। किसने कहा, हॉब हाउस ने। तो हॉब हाउस ने समाज शास्त्र का क्या परिभाषा दिया, तो हॉब हाउस ने समाज शास्त्र का परिभाषा दिया कि समाज शास्त्र मानव मस्तिष्क का अंतःक्रिया है, यानी अंतःक्रिया का अध्ययन है। समाज शास्त्र क्या है, मानव मस्तिष्क का अंतःक्रिया का क्या है, अध्ययन है। आगे चलेंगे हम लोग पार्क और बर्गेस के अनुसार। पार्क्स और बर्गेस, पार्क्स पार्क्स और बर्गेस के अनुसार समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामूहिक
समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों, सामूहिक व्यवहारों, समाजशास्त्र सामाजिक और समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। ध्यान से, समाजशास्त्र क्या है? पार्सन बर्गेस के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक व्यवहारों, सामूहिक व्यवहारों के, जो सामूहिक होता है, जो समूह में रहते हैं, ग्रुपिंग जो रहते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, उनका जो काम होता है, जिससे व्यवहार उनका समझ में आता है, उस सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है इनके अकॉर्डिंग, तो पार्स एंड बर्गेस के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा। सी राइट मिल एक और है, आगे चलते हैं। ये इसको नोट्स में मैं लिखवा दे रहा हूं। सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स, नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट। अभी तक हम लोगों ने बहुत से विद्वानों का परिभाषा पढ़ा कि समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने अपना अपना मंतव्य क्या दिया है, उन्होंने अपना अपना क्या क्या परिभाषा दिया है। अब एक और है सी राइट मिल्स, इनका मानना है कि समाजशास्त्र को शिल्प, क्राफ्ट, कला की संज्ञा दी है। इनका क्या मानना है? समाजशास्त्र को इन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र को शास्त्र, समाजशास्त्र को शिल्प, कला, क्राफ्ट की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, कौन? सी राइट मिल्स ने। सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को किस चीज की संज्ञा दी है? तो इन्होंने दिया शिल्प का, कि समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प है, कला है, एक क्राफ्ट है। समाजशास्त्र की क्या संज्ञा दी है इन्होंने? शिल्प, कला और क्राफ्ट के रूप में इन्होंने संज्ञा दी है, सी राइट मिल्स। आई होप आप लोगों को अब तक जो है कि टोटल परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये समाजशास्त्र का अगला पॉइंट में हम लोग जो है समाजशास्त्र का विशेषता पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का क्या क्या विशेषता है। आज मैं अपनी क्लास को यहीं तक एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को परिभाषा टोटल समझ में आया होगा कि जितना भी समाजशास्त्र का परिभाषा बताया गया है। दूसरा चीज, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को, पूरा क्लास को देखने के लिए, पूरा इंटर के क्लास को देखने के लिए, पूरा समाजशास्त्र का क्लास, या फिर और भी आगे मैं चालू कर दूंगा बहुत जल्दी आप लोग के रिक्वायरमेंट पे, कि जियोग्राफी का क्लास है, या फिर अभी ऑफलाइन चल रहा है जियोग्राफी का क्लास, आप लोग के लिए ऑनलाइन के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। जियोग्राफी का क्लास है, या साइकोलॉजी का क्लास है, या इकोनॉमिक्स का क्लास है, या एक हिंदी ग्रामर का भी अभी तक क्लास नहीं किया है। आप सभी को टोटल, या हिस्ट्री का क्लास टोटल जाएगा। तो आप सभी लोग इंटर का फुल कोर्स करने के लिए, पूरा क्लास करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही जो दोस्त आपके इंटर में हैं, जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका जो दोस्त है वो जो है कि इंटर में बिना पढ़े न रहे, बिना पढ़े वो एग्जाम ना दें। जब तक व्यवस्था नहीं था तब अलग बात थी, बट अब जब व्यवस्था है तो आप लोग क्रांति फैलाइए। इस वीडियो को जरूर फैलाएं, जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।